हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम बड़े सिंपल से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें ये कुछ एंगल्स दिए गए हैं डिग्रीज में और हमें उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। तो देखो बड़ा सिंपल सा होता है, खास करके ये जो डायरेक्टली सिर्फ डिग्री में दिए गए हैं उनको तो बहुत ही ईजी होता है सॉल्व करना। सीधा हमें क्या करना होता है कि थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री है, तो इसको अगर मैं 25 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स इट। तो इसको और इसको तो मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा। जस्ट इन केस आपको ये भूल जाए कि पाई बाय 180 से करना है या 180 बाय पाई से करना है, ऐसी कंफ्यूजन होती है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप एक काम करो, अब ना इसको लेके चलो। हमें इतना पता है कि 180 डिग्री जो है पाई रेडियंस के बराबर होता है, ये याद रह ही जाता है। तो 180 डिग्री वो पाई रेडियंस के बराबर है। तो यहां से 1 डिग्री कितना आ जाएगा, 180 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा पाई बाय 180 इतने रेडियंस। तो 1 डिग्री में पाई बाय 180, तो 25 डिग्री में कितने हो जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज 25 डिग्री इज इक्वल टू 25 इंटू पाई बाय 180, या यूं कह लो दोनों तरफ मैंने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। तो ये जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 5 पे जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 एंड 6। सो दिस इज इक्वल टू 5 पाई बाय 36 इतने रेडियंस इज द आंसर। तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। पाई की अगर वैल्यू 22/7 या 3.14 बोला जाए यूज करने के लिए तभी यूज करना है, नहीं तो रेडियन में हम अक्सर एंगल जो है पाई की फॉर्म में ही छोड़ देते हैं। इसी तरह से ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले की कि इसको कैसे सॉल्व करना, इसको थोड़ा डिफरेंट वे में सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सॉल्व इट। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास जो एंगल है, एक तो वो एंगल है नेगेटिव में, और दूसरा इसमें सिर्फ डिग्री नहीं, साथ में मिनट्स में भी एक पार्ट है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो मिनट वाला पार्ट है उसको भी हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद हम उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें एक गलती करते हैं स्टूडेंट्स, और वो ये नेगेटिव साइन होने के कारण करते हैं। वो क्या करते हैं मैं बताता हूं। देखो एक्चुअली ये एंगल क्या है, अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूं तो ये बनता है 47 डिग्री 30 मिनट्स, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 47 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। तो इसका मतलब यही होता है कि 47 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। अब स्टूडेंट्स अक्सर एक गलती करते हैं, वो नेगेटिव साइन को ऐसे ब्रैकेट में अगर आप नहीं डालते तो आप क्या करते हो, जैसे ये -47 डिग्री 30 मिनट्स है तो वो इसको -47 डिग्री प्लस 30 मिनट्स ऐसे लिख देते हैं। तो ये गलत हो जाता है। 47 डिग्री माइनस का हो गया और 30 मिनट्स जो है वो प्लस का हो गया, जबकि ये दोनों माइनस के हैं। जब ये ब्रैकेट खोलूंगा तो ये -47 डिग्री -30 मिनट्स बनता है, ना कि ये। तो ये गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो इसका मतलब 1 मिनट में 1/60 इतनी डिग्रीज होती हैं। तो 1 मिनट 1/60 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका मतलब इसको मैं क्या करूंगा, -47 डिग्री प्लस 30 को अगर मैं 1/60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बाय 2 हो गया, 1/2। इसको चलो मैं यहां से इरेज कर देता हूं। तो ये बन जाएगा मेरे पास -47 डिग्री प्लस ये हो गया 0.5 डिग्री। तो ये मेरे पास हो गया -47.5 इतने डिग्री। और अब मैं इसको -47.5 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इनफैक्ट इसको मैं ये भी लिख सकता हूं -475/10 इंटू पाई बाय 180, ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। और इसको जब आप खुद सॉल्व करोगे, अब मैं नहीं कर रहा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -19 पाई बाय 72 इतने रेडियंस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब ये दो क्वेश्चंस तो सीधा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम रेडियन में एंगल दिया है उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स सॉल्व इट।
अब इस केस में हमें एंगल रेडियन में गिवन है और हमें इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो अब बिल्कुल उल्टा कर देंगे। अब इसको हम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हमें एक चीज का ध्यान देना पड़ता है, अगर डिग्रीज में जो आंसर आ रहा है वो एक इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही तो फिर हम मिनट्स तक जाते हैं, और अगर मिनट्स की वैल्यू जो है वो इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही तो फिर हम फर्दर आगे जाते हैं सेकंड्स तक, ठीक है। तो ये कैसे होता है ये मैं आपको अभी बताता हूं। जैसे ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो इसको मुझे करना क्या है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 11 बाय 16 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 बाय पाई से, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और पाई की वैल्यू हमने यूज करनी है 22 बाय 7, तो ये हो जाएगा 11 बाय 16 इंटू 180 बाय 22 इंटू 7। तो ये 11 के साथ ये कटा 2, ये 2 के साथ गया 90, फिर 2 पे कटेगा 2 इंटू 8, और ये हो जाएगा 2 इंटू 45। तो 45 इंटू 7 ये हो गया 315 डिवाइडेड बाई 8, इतने डिग्रीज। अब इतने डिग्रीज तक तो आ गया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो 315 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो ये 3 पे जाएगा 24, 7 75, 9 पे जाएगा 72 और बचेगा 3। तो यानी कि इसको मैं ये लिख सकता हूं 39 प्लस 3 बाय 8, है ना, ऐसे लिख सकता हूं इतने डिग्री। तो अब 39 डिग्री तो पूरा पूरा आ गया, लेकिन 3 बाय 8 डिग्री ये इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि ये 39 डिग्री तो हो गया, प्लस ये जो 3 बाय 8 डिग्री है, चलो मैं यहां लिख देता हूं 3 बाय 8 डिग्री। अब इसको मैं मिनट्स में कन्वर्ट करता हूं, तो 39 डिग्री प्लस, तो एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो इसका मतलब 3 बाय 8 को मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इतने मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये गया मेरे पास 4 पे, तो ये 2 हो गया, यहां आ गया 15, तो दिस इज इक्वल टू 39 डिग्री प्लस 45 बाय 2 इतने मिनट्स। तो अब ये फिर से एक इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही, तो 45 बाय 2 को अब मैं लिख सकता हूं 39 डिग्री प्लस 45 बाय 2 को मैं लिख सकता हूं 22 प्लस 1 बाय 2 इतने मिनट्स, है ना, ऐसे लिख सकता हूं। 45 को 22 प्लस 1 बाय 2 लिख सकते हैं। तो यहां से मेरे पास 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 1 बाय 2 मिनट्स आया। तो अब 22 मिनट्स ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये फिर से मेरे पास 1 बाय 2 मिनट्स जो है ये इंटीजर वैल्यू नहीं आई। तो अब इसको मैं फर्दर सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा और वहां से मुझे जो वैल्यू मिलेगी वहीं पे फिर मैं इसको छोड़ दूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, चलो मैं इसको यहां लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस, अब 1 बाय 2 एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो इसको भी मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 इंटू 60 इतने सेकेंड्स। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस ये हो जाएगा 30 सेकेंड्स, एंड दैट इज द आंसर। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या होगा, अब इसी को यानी कि इसी को मैं लिख सकता हूं 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो इसमें प्लस साइन बीच में हम अवॉइड कर सकते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड के बीच में। सो ऐसे भी लिख सकते हो आंसर, और ज्यादा बेहतर फॉर्म ये होती है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब सिमिलरली ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले ये दोनों क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। इसमें सिर्फ मुझे 5 पाई बाय 3 को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है, और पाई वैसे ही कट जाता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। 3 इंटू 60, तो ये मेरे पास आ गया 300 डिग्री, दैट इज द आंसर। तो वैसे ही ये इंटीजर फॉर्म में आ गया तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दो। इसी तरह से ये 7 पाई बाय 6 है, इसको भी 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई के साथ पाई कट गया, 6 इंटू 3 एंड 0, तो ये हो जाएगा मेरे पास 210 डिग्रीज, दैट इज द आंसर। तो इनको तो कुछ नहीं करना। अब बात करते हैं -4 की, इसको कैसे सॉल्व करने हैं। सो लेट्स सॉल्व इट क्विकली। तो अब थीटा हमें गिवन है -4 रेडियन, तो इसको -4 इंटू 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतने डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा -4 इंटू
180 बाय 22 और इधर 7, इतने डिग्रीज हो गया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, ये 2 के साथ कटा 11, तो ये 2 180 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2520 बाय 11 इतने डिग्री, ठीक है। तो अब वही बात फिर से, अब 2520, तो 2520 को मैं 11 से डिवाइड कर लेता हूं, तो ये 2 पे गया 22, 3 32, फिर 2 पे जाएगा 22, 10 बचा 100, तो ये 9 पे जाएगा 99 और नीचे बच जाएगा 1। तो मैं क्विकली कर रहा हूं, तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं। अब मैं क्या करता हूं, माइनस को मैं निकाल लेता हूं बाहर ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 2520 बाय 11, इसको मैं लिख सकता हूं 229 डिग्रीज प्लस 1 बाय 11 डिग्री, ठीक है। तो ये तो डिग्री में आ गया, माइनस साइन को भूल जाओ, बाहर रखो ब्रैकेट्स के, दैट्स इट। अब इसको मुझे क्या करना है, तो ये हो जाएगा माइनस 229 डिग्री प्लस 1 बाय 11 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये इतने मिनट्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 229 डिग्री प्लस 60 बाय 11, तो ये 60 बाय 11 है, तो 60 बाय 11 को मैं लिख सकता हूं 5 प्लस 5 बाय 11, ठीक है। डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 5 मिनट प्लस 5 बाय 11 मिनट्स। तो ये तो इंटीजर वैल्यू आ गई, लेकिन इसको अब हम फर्दर सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट 229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस, तो ये 5 बाय 11 इंटू 60, तो ये इतने सेकंड्स हो गया। अब देखो, अब यहां पे क्या करना है, 5 इंटू 60 कितना होता है, ये होता है 300 डिवाइडेड बाय 11। तो अब 300 को जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा, तो ये 2 पे जाएगा 22, 8 0 बचा और 7 पे जाएगा 77, 3 बचा, तो यहां 27 आ रहा है, ठीक है। 27 प्लस 3 बाय 11, तो प्लस 3 बाय 11 को अब हम छोड़ देंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा आ जाएगा माइनस 229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस 27 सेकेंड्स, दैट्स इट, ठीक है। तो इस केस में हम लोग अब फर्दर, इसमें भी एक डेसिमल वाला पार्ट आ रहा है, लेकिन उसको हम छोड़ देंगे, तो अप्रोक्सीमेट इतना आंसर आ जाएगा। और इसको फर्दर आप कैसे लिख सकते हो, माइनस 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स इज द आंसर। तो अब आप माइनस को निकाल सकते हो। ये एक्चुअली होता क्या है, ये ऐसे होता है, ठीक है, माइनस दिस प्लस दिस प्लस दिस, लेकिन जब बीच में से ये प्लस सिंबल को हटाना हो तो फिर माइनस को आप खोल के इस तरह से लिख सकते हो, राइट। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। So that's it from this tutorial. If you like these tutorials, then share it with your friends and your classmates. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.